सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे हमारा बहुपद पोलिनोमियल जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर उसको देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो आज हम प्रश्न पढ़ाने वाले हैं आपको, जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो बिहार बोर्ड में इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पूछ देता है, ठीक है। चलिए आइए इसको करते हैं हम। पहले हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शून्यक दे रखा है, ठीक है, और इसको करना क्या, इसी में रख के बताना है कि ये शून्यक है या नहीं है। फिर शून्यक अगर हो जाए तो उसको क्या करना है, गुणांक और क्या बोलते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित करके बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हमारा 3 शून्यक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एक करके इस बहुपद में रख करके बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे हम रखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x के पावर 3 प्लस x का पावर 2 माइनस 5x माइनस का 2, ठीक है। अगर आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ x की जगह पर क्या करना है, 1/2 रखना है। अब लीजिए यहाँ पर p ब्रैकेट 1/2 रख के देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का जगह पे हमने अभी आपको बोला कि 1/2 रखना है। 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 माइनस 2। ये हमारा कुछ इस तरीका से हो गया, ठीक है। x के जगह पर क्या मान लिए हैं, 1/2, ठीक। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये तो बात क्लियर हुआ। प्लस ये 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 4। ये बातें समझ में आ रही कैसा इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी अगले क्लास में भी आपको भली भांति पढ़ाया गया होगा, ठीक है। देखिए वो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए 1, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 5/2। अब ये 5/2 कहाँ से होगा, ये ऊपर गुणा कर दे हैं। और यहाँ पे माइनस का कितना है, 2। अब सबके नीचे यहाँ पे देख लेते हैं, 2 4 जाए कितना हो जाएगा, 8। इसका काम क्लियर हुआ। अब आइए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। क्या है, प्लस है। देखिए यहीं से अभी सवाल गड़बड़ हो गया। तो ये कितना है, प्लस है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जो कितना होता है, 4। ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस, अब 1 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। अब इन सबको जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 8 9 10। ये कितना हो गया, 10। ऑलरेडी पहले से माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे कितना है, 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, 10 में से 10 जाएगा 0/4। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब ऊपर 0 है, नीचे 4 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो एक बार हमने इस पे सत्यापित करके देख लिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, एक पे रख के देखते हैं इसको। यहीं पर रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर px, अब x की जगह पे एक बार 1 रखना है। क्या रखना है, x की जगह एक बार 1 रखना है। आइए यहाँ पर कितना है, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। अब x की जगह 1 रखेंगे एक बार 1 रख के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 का पावर क्यूब प्लस यहाँ पे 1 का पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 2 कितना हो गया, 4, और 4 में 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 5। और ये ऑलरेडी पहले से माइनस का 5 है, माइनस से माइनस करके क्या आ जाएगा, 0। यहाँ भी हमारा शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमारा जो अगला है क्या है, माइनस का 2। इसको यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। जो हमारा माइनस का 2 है इसको यहाँ करते हैं, माइनस का 2 रख के यहाँ पे करते हैं। एक बार px की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा
2x के पावर क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पे एक बार माइनस का 2 रख के देखते हैं। ये p के जगह x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2। अब ये 2 इंटू माइनस का 2 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -5 इंटू माइनस का 2 ये थोड़ा इधर जगह नहीं है इसीलिए इसे कर रहे हैं। ठीक है, 2 उसके बाद से प्लस का 2 है तो प्लस का 2। ठीक है, आइए यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर नेगेटिव में। अब आपको हम बता चुके हैं भली भांति कि जो हमारा ऑड नंबर होता है अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो अगर माइनस में तो उसका आंसर माइनस में आएगा, अगर हमारा इवन नंबर हो तो उसका आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस का 2। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 8 दूना 16 माइनस का 16 प्लस, अब 4 10 14, 14 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा 16, ये दोनों कट के आ गया हमारा कितना 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने तो सब ये दिखाया कि इसका शून्यक निकालने, यहाँ पे हम जो शून्यक निकाले हैं। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि इसे मिटा करके आगे क्या स्टार्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए यहाँ पर हमें करना क्या है, गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यकों के बीच के संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है कि सत्य है या नहीं है। आइए क्या करना है हमें यहाँ पे, शून्यकों और किनके बीच, गुणांक के बीच क्या करना है, इनका संबंध निकालना है। क्या संबंध, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, क्या निकालना है, संबंध निकालना है। और इस संबंध निकालने से पहले एक आपको छोटी सी जानकारी देना चाहती है, जो हमारा त्रिघात है। क्या है, त्रिघात है। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी शून्यकों और गुणांकों के बीच सब हम संबंध निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा। ये क्या होगा, हमारा अल्फा होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा। ये तो बातें आपको समझ में आ गई। ये क्या है, अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब शून्यकों का जो हमारा होता है युग कैसे निकलता है आपको फर्स्ट और बताए होंगे बहुपद में। हम अभी जस्ट इसके पीछे वाली एक्सरसाइज में बताएं, एक्सरसाइज 2.3 में, कि अगर हमारा अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a। पर यहाँ पर हम द्विघात नहीं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, त्रिघात। क्या, त्रि यानी 3 घात वाले। तो यहाँ पे एक आपका पॉइंट लिख रहे हैं कुछ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है, -b/a। और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा। ठीक है, और उसके बाद से होता है प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। और एक होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/। ये तो बात आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है। ये 2023 का फिर 2022 का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इसमें पूछा गया है। ठीक है, यही वाला पद ये पूछा गया उसमें। ठीक है, तो आइए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका गुणांक निकाल लेते हैं, यानी त्रिघात। पहले गुणांक निकाल लेंगे तब हमें पता लगेगा। अब गुणांक निकालने का तरीका आपको हम बताए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमारा क्या होता है, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, ये होता है हमारा। बराबर में इक्वल 0 कभी मत डालना, नहीं तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अरे मेरी बात, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। बहुपद में कभी भी इक्वल के बराबर 0 नहीं लगता है। मेरी बात समझ में आ गई।
तो चलिए यहाँ देखते हैं, हमारा देखिए ए का क्यूब है, ए के क्यूब के पास क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए के क्यूब के बगल में क्या है 2, तो हमारा जो ए का वैल्यू कितना है 2 है। आइए अब यहाँ बी है, बी का स्क्वायर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा 1। अब उसके बाद यहाँ सी देखेंगे, सी क्या है हमारा -5 है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा बराबर का -5। और डी हमारा क्या दिया हुआ है, डी देखते हैं यहाँ पर, डी हमारा क्या है 2 है, तो 2। इतना बात आपको जानकारी हुआ। तो आइए अब निकालते हैं हम फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। इस फॉर्मूला पे निकालना है, क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे निकालना है। यहाँ निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है -b/a। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अब अल्फा, हमारा अल्फा देखिए यहाँ पर कितना है a/2, यहाँ पे अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, चलिए आइए प्लस, और गामा कितना दिया हुआ है -2, कितना -2। ये तो बात क्लियर हुआ, बराबर। अब -b, माइनस यहाँ b कितना है 1, तो यहाँ पे माइनस हम क्या रख देंगे 1, ठीक है। और यहाँ पर a हमारा कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख देंगे 2। ये तो बात आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। चलिए आइए अब देखते हैं इसको हम, ये हो जाएगा आपका, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1। अब इसका हम क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम 2 में 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस है ना होगा। अब यहाँ पर 1 में 2 से तो कितना आएगा 2, 2 में 2 से गुणा करने क्या आ जाएगा 4, बराबर कितना -1/2, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 गो और 1 गो हो गया 3 गो, -4 है तो -4/2 बराबर, यहाँ पर पहले से कितना है -1/2। ये तो बतिया समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से 3 में से 4 घटा देंगे तो -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हो गया हमारा, निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आइए, ये तो हमारा निकल गया इसका योग। अब ठीक है, अब क्या निकालने वाले हैं हम इसका, सॉरी, अब इसमें इस फॉर्मूले पे, एक बार इस फॉर्मूले पे हमने अभी देख लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के ऊपर बात कर लिया। अब इस फॉर्मूले पे इसको देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है, क्योंकि इसको हम रफ करके उस सवाल को करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने बात करा था क्वेश्चन 1 पे, जो अल्फा प्लस बीटा ही से बात हो गया। आगे ये हमारा दिया हुआ है क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, बराबर क्या है c/a। ये बात क्लियर है। आइए, अल्फा हमारा यहाँ पर कितना है 1/2, अल्फा कितना है 1/2 इंटू, अब बीटा कितना दिया हुआ है 1, देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू गामा कितना है -2 प्लस गामा क्या है -2 इंटू अल्फा क्या है 1/2। ये तो बात आपको क्लियर हुआ। चलिए ब्रैकेट, अब सी देखिए, हमारा सी कितना है यहाँ पर -5, कितना है -5, और ए कितना दिया हुआ है ए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी निकल के आ गया, यहाँ पर ए है, इसीलिए हम पहले इस गुणांक को यहाँ पे निकाल दिया ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पे ए हमारा अल्फा कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी थोड़ा इधर लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस है तो प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2, क्लियर हुआ बात, प्लस तो प्लस, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना जाएगा 1/1 माइनस का। ये बात क्लियर हुआ आपका। आइए, यहाँ पर कितना है -5/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इसका हम करेंगे क्या, एलसीएम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे एलसीएम। ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस का होता है माइनस, अब 1 में 2 से भाग करें क्या आएगा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 4। ये बात आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 2 से भाग करें क्या आएगा 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही बतिया जाएगा 2, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे हो गया आपका -5/2। ये बात समझ में आ रहा है।
अब यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 को 2 को जोड़ देंगे कब हो जाएगा 6 गो, माइनस का 1 पहले से है तो 1 रहेगा, बटा का 2 बराबर माइनस के 5 बटा का 2। ये तो क्लियर हुआ। अब 6 गो में से 1 को घटा देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस के 5 बटा 2 बराबर माइनस के 5 बटा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब अगला हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बाई डी बाई ए, ठीक है। इसको यही सोल्व कर देते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं, छोटा ही है। यहाँ देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है माइनस के डी बाई ए। अल्फा हमारा क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 इंटू गामा कितना दिया है माइनस का 2, ठीक है बराबर। अब यहाँ पे माइनस का डी है, यहाँ पे डी हमारा कितना है 2 है, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या होगा माइनस, और अल्फा कितना दिया हुआ है 2, ये तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या करने को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, और नीचे पहले से ऑलरेडी 2 है तो 2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ माइनस के 2/2। अगर आप चाहते हैं तो इसका आंसर 1 भी हो जाएगा, और इसको काट देते हैं तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्त हमारा क्या था ये एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो बनाए हैं। आप दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम उसके ऑलरेडी उस पर क्या करेंगे एक वीडियो बना के उसे भी हम डाल देंगे, ठीक है। पर कमेंट लिस्ट में कमेंट करना है आपको कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना है सेम वैसे वो भी रहेगा, ठीक है दोस्त। तो फाइनली हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।